हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है कि दर्पण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है और दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो इन दोनों का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, फिगर क्या होता है, पूरा हम डिप्थ में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है दर्पण। सबसे पहले हम जानेंगे कि मिरर क्या होता है। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन ही याद करना है। तो डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो प्रकाश किरणों को 100% परावर्तित कर देता है, ठीक है, जो क्या कहता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। मतलब जो क्या करेगा, ऐसा कोई भी पदार्थ, समझिएगा हमने क्या कहा, ऐसा कोई भी पदार्थ जो प्रकाश किरणों को 100% क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। जैसे कि संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रकाश किरणों को परावर्तित नहीं करेगा, सभी करते हैं। मैं भी हूं तो मुझे, या कोई भी वस्तु आप पास में रखी, कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं तो वो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो प्रकाश किरणों को परावर्तित की है आपके नेत्र पर, तभी जाकर उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो संसार की सभी वस्तुएं परावर्तित करती हैं प्रकाश किरणों को, तो क्या सभी दर्पण हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, केवल वही दर्पण होगा जो लगभग 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा। जो लगभग 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा उसे हम दर्पण कहेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा पदार्थ, मतलब हमने लिखा है कि ऐसा पदार्थ जो लगभग 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। परंतु आप सोच रहे होंगे कि भैया आपने 100% लिखा है वो तो सही है, परंतु आपने लगभग क्यों लिखा है? तो आप सिंपल से लिखिए कि जो 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है तो उसे हम दर्पण कहेंगे, परंतु ये सही नहीं होगा। हम लगभग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा, ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्यों कहेंगे, दर्पण भी कुछ प्रकाश किरणों को अपने अंदर अवशोषित करता ही है, परंतु हम मानते हैं कि 100% प्रकाश किरणों को ये परावर्तित कर देता है। मतलब संसार में सबसे अधिक परावर्तित करने वाला कोई वस्तु है तो वो दर्पण है, इसलिए हमने लगभग 100% लिखा है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। डेफिनेशन क्या कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जो प्रकाश किरणों को 100% क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। तो अब आते हैं कि दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो याद रखेंगे दर्पण के तो 2 प्रकार होते हैं, परंतु गोलीय दर्पण के भी 2 प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल। तो यदि आपसे कोई पूछे कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं तो आप क्या कहेंगे, 2 प्रकार होते हैं। और यदि कहा जाए कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल। और केवल आपसे इस प्रकार कहा जाए कि दर्पण कितने होते हैं तो आप क्या कहेंगे, 3 होते हैं। पहला कहेंगे कि अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण और तीसरा समतल दर्पण। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आते हैं कि यह समतल दर्पण का परिभाषा क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है समतल दर्पण का परिभाषा है, यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। तो इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है वो समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाऊं तो ये एक समतल दर्पण है, जैसे कि इसके पीछे क्या किया जाता है, लेप लगा दिया जाता है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, समतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह कौन है, तो ये ऊपर वाला ही तो है परावर्तक सतह। परावर्तक मतलब जिससे प्रकाश किरणें जाती हैं तो ये पुनः परावर्तित कर देता है। तो जिस सतह से टकराई है वही सतह परावर्तक सतह कहलाएगा। तो इसका परावर्तक सतह आप देख रहे हैं समतल है, ठीक है, प्लेन है कि नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण तो हम कहेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो।
जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, इसलिए हमने लिखा है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको एग्जाम्पल, डेफिनेशन ऑफ फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th में या क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ। यदि आप भी क्लास 9th जो क्लास 10th का, क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके आप वहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिख के मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक मिलेगा, या क्लास 12th का भी आप मांग सकते हैं। तो आपको हमारे जो सहयोगी होंगे वो आपको नंबर दे देंगे, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं, या आपको कमेंट सेक्शन मिल रहा है तो उस पर आप मैसेज करेंगे तो हमसे बात हो सकती है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।